हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विद आलोक सर। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है वो भी यहाँ पे देखेंगे। द न्यूज़, आप देखो न्यूज़ ऑफ द, ऑफ के बाद देखो वी फोर है क्या, प्रोनाउन है क्या, नहीं तो 100% क्या हो जाएगा नाउन। जब भी प्रीपोजिशन आ जाए तो क्या आता है वी फोर नाउन या प्रोनाउन। अब आर्टिकल लगा हुआ है तो फिर 100% नाउन। और नाउन कौन हो जाएगा, यही। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यही लास्ट वर्ड है, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है वर्ब। अब नाउन हमेशा खोजना पड़ेगा, ठीक है। ये नाउन है क्यों, क्योंकि आगे वर्ब है, हो सकता है आगे प्रीपोजिशन हो, आगे कंजंक्शन हो, फुल स्टॉप हो, कॉमा हो, तो इस तरह से हम ढूंढेंगे। नाउन से पहले क्या हो जाएगा, तो एडजेक्टिव कितना, तो हजारों लाखों एडजेक्टिव आ जाएंगे। अब ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा, तो न्यूज ही क्या हो जाएगा सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। ईज, अब ईज रीच्ड, अब देखो बी वर्ब प्लस क्या है, बी वर्ब प्लस वी थ्री है, बी वर्ब प्लस वी थ्री। अब बताइए एक्टिव है कि पैसिव है। जब भी बी वर्ब प्लस वी थ्री हो तो क्या हो जाता है पैसिव। क्या हो जाएगा पैसिव। और जब पैसिव हो जाएगा तो बताओ क्या ऑब्जेक्ट लेगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं लेगा, पैसिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। पैसिव कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं, इसका मतलब ये क्या होगा एक्टिव होगा। तो क्या लिख सकते हो हैज रीच्ड, ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट हो गया। याद रखना जब भी पैसिव हो तो जो सब्जेक्ट होगा वो रिसीवर होगा। क्या होगा, रिसीवर, मतलब ऑब्जेक्ट के एक्शन को, वर्ब के एक्शन को क्या करेगा, रिसीव करेगा। और जब एक्टिव हो तो जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। डूअर मतलब क्या, वो एक्शन परफॉर्म करेगा। अब ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट होता है कौन, तो बोलेंगे सर नाउन या प्रोनाउन। अब प्रोनाउन है क्या, नहीं, प्रोनाउन में कौन था मी, अस, देम, हिम, हर होता नहीं है, तो 100% क्या हो जाएगा नाउन। आर्टिकल है तो 100% क्या हो जाएगा नाउन। अब नाउन खोजिए तो कौन सा वर्ड होगा नाउन। देखो यहाँ भी द लगा हुआ है, उसका चर्चा करते हैं, ये वर्ड नाउन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कभी भी प्लुरल नहीं होंगे। द नेक्स्ट डे, अब द नेक्स्ट डे क्या है, तो सर एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब है। कब, एडवर्ब ऑफ टाइम। किसका जवाब दे रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर हो गया होगा इसका कंसेप्ट। चलिए आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कीजिए इसको। द आर्टिकल तो 100% नाउन। अब ये पता है ना नाउन का पोसेशन 100% किस पे होगा, नाउन। और नाउन से पहले क्या आता है एडजेक्टिव, कितना हजारों लाखों एडजेक्टिव। अब देखो यहाँ पे ये पोसेशन है, इसका नाउन वर्ड खोजिए, यहाँ कॉमा है तो यही लास्ट वर्ड हो जाएगा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा एडजेक्टिव। और देखो न्यू एडजेक्टिव होगा ना। अब इस पे मेन वर्ड कौन होगा, ये नाउन। अगर सब्जेक्ट बनाना है तो किसको बनाओगे, इसी को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए नॉवेल है, क्या है सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो वर्ब क्या लेगा हुच। अब हुच किसके लिए आएगा, किसके लिए, नॉवेल के लिए। ऑथर के लिए तो आ नहीं सकता क्योंकि ऑथर के लिए हु आता। तो सिंगुलर है तो वर्ब क्या ले लिया सिंगुलर। हु कौन सा केस, तो सर सब्जेक्टिव केस, क्यों, क्योंकि वर्ब लिए हुए। पूरे इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्टिव केस ही है, वर्ब लेगा, ठीक है। हुच इज अबाउट, अबाउट क्या हो गया प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है बी फोर है, नहीं प्रोनाउन है, नहीं, तो 100% क्या हो जाएगा नाउन। कौन सा वर्ड, लास्ट वाला, तो ये क्या हो गया नाउन, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। जिस वर्ड के लास्ट में एल लगा हो एडजेक्टिव होगा। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट, ये नोवेल का पोजीशन क्या है, तो सर सब्जेक्ट का 100% क्या लेगा वर्ब। अब सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लिया, मॉडल पे कोई असर नहीं है। बिल के बाद क्या सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगा, तो बोलेंगे सर नहीं आएगा, तो गलती एक है। अब समझिए यहाँ पे नॉवेल बताना, ये नॉवेल जो है वो डूअर है या रिसीवर है, डूअर है या रिसीवर है, मतलब वर्ब के एक्शन को रिसीव करेगा कि एक्शन करेगा। तो नोवेल एक्शन थोड़ी ना कर सकता है, नोवेल निर्जीव है, वो एक्शन कैसे करेगा, इसका मतलब रिसीवर होगा। रिसीवर होगा मतलब वो पैसिव में होगा, पैसिव में होगा मतलब बी वर्ब प्लस क्या होना चाहिए वी थ्री होना चाहिए।
तो बिल के बाद अगर बी लगा दे और उसके बाद लॉन्च कर दे तब सही हो जाएगा, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सर सही हो जाएगा। एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिल के बाद बी टू बी थ्री निकल सकते हो, लेकिन कंसेप्ट समझोगे तो कंसेप्ट क्या है, नोवेल रिसीवर है सर, पैसिव में होगा तो बिल भी लॉन्च्ड। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगला चलते हैं, सून मतलब एडवर्ब, कब, तुरंत। चलिए अगला देखो, सुनीता इज सीनियर, याद रखना सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, प्रायर, ठीक है, प्रेफर भी कर दो, प्रेफर या प्रेफरेबल, प्रेफरेबल, ठीक है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है। ओ यू आर लगा हो उसके साथ दैन न लग के क्या लगता है, टू लगता है, हमेशा क्या याद रखेंगे, टू लगता है, ठीक है। अब टू लगा तो जूनियर टू, अब टू के बाद क्या प्रोनाउन है, तो कौन से केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। देखो सारे प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, वी प्रोनाउन, प्रोनाउन सारे प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन टू रहे तो वी वन नाउन प्रोनाउन, वी वन तो है नहीं, नाउन है नहीं, तो प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन सा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। इन के बाद देखो वी फोर नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड नाउन होगा, लास्ट वाला खोजिए, आगे कंजंक्शन लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, नो। अब ये बताओ ये जो वर्ब है आया किसके लिए, ऑफिस के लिए, नहीं सर, मी के लिए, नहीं सर, किसके लिए, सुनीता के लिए। अब सुनीता सिंगुलर है तो नोज ना हो जाएगा। अब देखो सब्जेक्ट एक ही है, दो वर्ब को जोड़ा है, तो भाई दो वर्ब को किससे जोड़ोगे, तो जोड़ने का काम एक ही का है, कंजंक्शन का। तो नो, अब ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा, होता कौन, नाउन या प्रोनाउन। अब सर प्रोनाउन मी अस देम तो है नहीं, तो 100% नाउन। ऑल, द रूल, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। सर ये द यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, अब समझो, ऑल और बोथ नोट कर लो अच्छे से, ऑल और बोथ जो भी पोसेसिव एडजेक्टिव हो, आर्टिकल हो, दीज दोज हो, सब ऑल और बोथ के बाद होगा और होल से पहले होगा। ये अच्छे से अपने माइंड में क्या है डाल लीजिए, हो सकता था यहाँ भी एरर दे सके, ठीक है। तो आपको एरर मिल गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ, दे इन्फॉर्म्ड, अब बताओ इन्फॉर्म क्या है, V2 V3 एडजेक्टिव, तो सर V2 है ट्रांजिटिव नेचर है, ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, आर्टिकल है तो 100% नाउन, नाउन खोजिए यही होगा क्योंकि आगे कंजंक्शन लगा हुआ है, ठीक है। V3 होता तो इससे पहले हैव वर्ब बी वर्ब होता, वो तो नहीं, एडजेक्टिव होता तो ऑब्जेक्ट लेता ही नहीं, डैट, ऑल, ऑफ, ठीक है, ऑल ऑफ। अब देखो ऑफ के बाद V4 दिख रहा है, नहीं, प्रोनाउन तो दिख रहा है लेकिन तीन तीन वर्ड है, तीन तीन वर्ड है, इसका मतलब है कि प्रोनाउन भी नहीं, तो 100% क्या हो जाए, नाउन। कौन सा वर्ड, लास्ट वाला, क्यों, क्योंकि आगे लगा हुआ है वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये सब्जेक्टिव केस में थोड़ी ना होगा, क्या हो जाएगा, दियर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, ऑल ऑफ दियर फैमिली मेंबर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑफ क्या काम कर रही है, तो ऑफ तो दो काम करती है सर, सिलेक्शन और पोसेशन, ठीक है, क्या है, पोसेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सिलेक्शन, सभी मेंबर, तो सिलेक्शन जब भी होगा तो नाउन प्रोनाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो ये ऑल है, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा, तो ऑल के लिए वुड, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब के बाद क्या है, V4, ट्रांजिटिव नेचर ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, टू विशाखापट्टनम, टू के बाद आया नाउन, प्रॉपर नाउन है तो पहला लेटर कैपिटल होगा और ए एन द नहीं लगेगा जनरली, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आर्टिकल देखिए, तो 100% नाउन खोजिए, कहाँ पे नाउन, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। डिफेंडेड क्या है, V2 V3 एडजेक्टिव, तो सर ऑब्जेक्ट लिए हुए है तो V2 हो जाएगा, ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट लेगा, ऑब्जेक्ट होता कौन, नाउन या प्रोनाउन, यहाँ पे प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, ये एडजेक्ट। अब ये स्कॉलरली क्या है, तो सर एडवर्ब है, बिल्कुल नहीं, स्कॉलर, स्कॉलर क्या होता है, तो सर नाउन, एल वाई लगाओगे तो क्या हो जाएगा, नाउन में एल वाई तो एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव कब अकेला रहेगा, जब इससे पहले बी वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, ठीक है, बी वर्ब हो या लिंकिंग वर्ब हो, बी वर्ब कौन, इज आर एम वाज वेयर, ठीक है,
बीन बीइंग, ठीक। और लिंकिंग वर्ब कौन, जैसे लुक, सीम, टेस्ट, स्मेल, फील, अपीयर, ठीक है, कीप, मेक, ठीक है, गेट, बिकम, अच्छे से लिख लेना। इसी के बाद वो एडजेक्टिव क्या रहेगा, अकेले रहेगा, नहीं तो वो जब भी रहेगा तो इसके बाद क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। क्या इससे पहले बी वर्ब लिंकिंग वर्ब है, नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव अकेले नहीं रहेगा, ठीक। तो इसको अब ये देखना है स्कॉलरली। अब ये स्कॉलरली किसके लिए आएगा, अगर मान लो ये एडजेक्टिव है, किसके, गलती नंबर 1 मिल गया, दूसरा एडजेक्टिव है तो किसके लिए, या तो रिसर्च फेलो के लिए आएगा, नाउन के लिए, या थेसिस के लिए। तो फेलो क्या स्कॉलरली है, तो बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि फेलो विद्वान ही है, ऐसा तो नहीं बोला गया है सेंटेंस के अनुसार। चलो थेसिस, थेसिस जो लिखा है, थ्योरी जो लिखा है, वो क्या बुद्धिमान है, तो बोलेंगे नहीं, वो भी विद्वान नहीं है। तो ये जोर किस पे देखा, डिफेंडेड, किस पे जोर दे, जब एक्शन वर्ब पे जोर देगा तो एडजेक्टिव ना हो के क्या हो जाना चाहिए, एडवर्ब होना चाहिए। गलती नंबर 2, तो इसको क्या लिखोगे, इन ए स्कॉलरली मैनर, क्या लिखोगे, स्कॉलरली मैनर। एंड अब देखो ऑब्टेंड, ऑब्टेंड क्या है, V2 है कि V3 है, तो एंड से पहले जाइए, यहाँ पे देखिए क्या है, V2 है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, V2, क्योंकि एंड क्या करेगा, समान चीजों को जोड़ के रखे। अब ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है, नाउन है। ये भी क्या है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला, चलिए अब पेपर रीडिंग कर लेते हैं। बीथ, बीथ के बाद भी फोर दिख रहा है, नहीं प्रोनाउन दिख रहा है, नहीं तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि जानते हैं ना प्रीपोजिशन के बाद क्या, भी फोर नाउन, प्रोनाउन, नाउन कौन हो जाएगा, ये वाला। अच्छा ये एक कंसेप्ट है सर, सपोर्ट तो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, यहाँ पे क्या है, नाउन है। कैसे पता चला, देखो वर्ब हो या नाउन हो, सब डिपेंड करता है किस पे, सेंटेंस पे। आर्टिकल लगा हुआ है तो नाउन, ठीक है। अगर वर्ब रहता तो भी फोर के फॉर्म में रहता, ट्रांजिटिव नेचर होता, ऑब्जेक्ट ले ले। ऑफ, ऑफ के बाद देखो भी फोर, नहीं प्रोनाउन, नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड, नाउन, तो ये हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। 4 MLA, कॉमा है इसीलिए लास्ट वर्ड। द नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इंडिया अलायंस इन जम्मू एंड कश्मीर हैज, अब यहाँ तो कॉमा है, सब्जेक्ट कौन बन गया, ये अलायंस, ठीक है। जम्मू कश्मीर तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, वर्ब से कोई लेना देना नहीं होगा। हैज के बाद क्या होगा, V3 या नाउन, तो यहाँ पे क्या है, V3। अब ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब से पहले एडवर्ब। ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया। प्रोनाउन नहीं तो 100% क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। हैज गॉट, पाया है। इंडोर्समेंट मतलब सपोर्ट पाया है, ऑफ 53 ऑफ द 90 MLA। अब देखो फिर ऑफ क्या है, ऑफ क्या काम कर रहा है, तो सर सिलेक्शन का, ठीक है। 90 में से 53 को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन होगा, और नाउन प्रोनाउन क्या हो जाएगा, प्लुरल, तो देखो नाउन प्लुरल है। इन, इन के बाद देखिए भी फोर, नहीं प्रोनाउन, नहीं तो 100% नाउन, कौन सा वर्ड, नाउन, तो लास्ट वाला ये है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। अब ये एडवर्ब कैसे हुआ, तो देखो न्यू क्या होता है, एडजेक्टिव, एल लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, ठीक है। जो एडवर्ब आएगा वो किसके लिए आएगा, एडजेक्टिव के लिए। जो एडजेक्टिव होगा वो किसके लिए आएगा, तो हमेशा बोलेंगे नाउन के लिए, हमेशा याद रखना। तो 4 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के सपोर्ट के साथ जो है इंडिया ब्लॉक पाया है, क्या इंडोर सपोर्ट पाया है 53, 90 में से 53 का सपोर्ट पाया है, ठीक है, सरकार बनाने के लिए। चलिए दिस, अब बताओ दिस प्रोनाउन या एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर प्रोनाउन, अगर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद नाउन होता, ठीक है। प्रोनाउन है इसीलिए तो सब्जेक्ट बन रहा है, दिस शुड बी। अब शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब ये बी वर्ब के बाद क्या आता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, या फिर V3 या V4। अब आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब 100% नाउन, कौन सा वर्ड, नाउन, यही हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन लगा हुआ है। फॉर के बाद देखो नाउन ही है, चीफ मिनिस्टर जो उमर अब्दुल्ला ऑफ द एनसीपी, तो दिस शुड बी ए बूस्ट, एक बहुत ही प्रेरणादायक होगा, अच्छा होगा। चीफ मिनिस्टर जो जो उमर चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, उमर अब्दुल्ला, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के उत्तराधिकारी समझो। एज कंजंक्शन हो गया, ये कैसा कंजंक्शन है, तो रीजन बताएगा। ही इम्बार्क्स अपॉन, इम्बार्क्स अपॉन मतलब शुरू करना, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर।
ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट लेगा। ही इम्बार्क्स अपॉन द टफ टास्क। अब देखो ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, नाउन तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा, नाउन। पास तो ये क्या है, एडजेक्टिव। ऑफ, ऑफ के बाद क्या आता है, वी फोर नाउन, प्रोनाउन। अब देखो यहाँ पे क्या वी फोर है तो बोलेंगे बिल्कुल सर वी फोर है। ट्रांजिटिव नेचर है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। अब बताना ये मेट क्या होगा, V2 V3 और एडजेक्टिव, तो बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव हो जाएगा क्योंकि V2 होता तो और ट्रांजिटिव नेचर है ऑब्जेक्ट ले लेता, V3 रहता तो हैव वर्ब बी वर्ब नहीं है, होगा नहीं तो एडजेक्टिव कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किस में मीनिंग देता है तो बोलेंगे पैसिव में। पैसिव मतलब जिस नाउन ये सब्जेक्ट के लिए आया होगा वो रिसीवर होगा। तो मेड अब ये आया किसके लिए, प्रोमिसेस के लिए, तो जो बनाएगा नहीं, बनाया गया है टू द इलेक्ट्रेट, किसके लिए, इलेक्ट्रेट के लिए। इलेक्ट्रेट हमेशा प्लूरल होता है, देख लेना। इन द यूनियन टेरिटरी, कहाँ पे, यूनियन टेरिटरी में। द के बाद ये नाउन तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। तो एक टफ टास्क वो शुरू करने वाले हैं जो प्रॉमिस उन्होंने किया है इलेक्शन के दौरान, ठीक है। चलो इसमें भी अच्छे से पढ़ो पहले। द आर्टिकल तो नाउन, तो ये इंडिया क्या है, एडजेक्टिव। फेस बताओ V2 V3 एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे V2 हो जाएगा सर ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट में कौन, तो प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। कौन सा वर्ड, लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। मेनी है तो हमेशा नाउन क्या रहेगा, प्लूरल। मेनी, फ्यू, दीज और क्या है, दोज। इस सब के बाद अगर नाउन आता है तो प्लूरल फॉर्म में रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। इन दीज, फिर देखो दीज के बाद नाउन प्लूरल है ना, इन के बाद ये नाउन, ये हो गया। सच एज, सच एज हमेशा एग्जाम्पल बताएगा। द फ्रेगमेंटेड पार्टी सिस्टम, द के बाद ये नाउन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो भी एडजेक्टिव होगा नाउन के लिए। इन द वैली, कहाँ पे, वैली में। विथ मल्टीपल कंटेंडर, बहुत सारे क्या थे, कंटेंडर थे। तो इंडिया ब्लॉक जो फेस किया था बहुत सारे परेशानियां, कहाँ पे, इलेक्शन में। जैसे कि फ्रेगमेंटेड पार्टी सिस्टम था, वैली में मल्टीपल कंटेंडर थे, चैलेंज बाई, अब देखो चुनौती था भारतीय जनता पार्टी। डैट, अब क्या हो जाएगा, डैट रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस क्योंकि वर्ब लिया हुआ है। वेंट ऑन, जो आगे बढ़ा। टू कंसोलिडेट, अब टू के बाद देखो क्या आया, तो सर V1 आया, नाउन प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन तो है नहीं तो क्या ये नाउन है, नहीं सर। अगर नाउन होता तो ये इट्स का पोजीशन यहाँ पे हो जाता और ये एडजेक्टिव बन जाता, वो तो है नहीं। यानी कि ये V1 है, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट को नाउन को नाउन, ये नाउन, ये उसका एडजेक्टिव। कंसोलिडेट मतलब अपना संगठित करना, मजबूत करना, क्या, इस बेस कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। एंड शॉर्ट, अब बताओ, एंड तो समान चीजों को जोड़ता है, ये V2 है या V3, इधर देखते हैं क्या, बेंट है, V2 है तो ये भी V2 हो जाएगा, V3। चाहा था, टू यूज, अब टू के बाद देखो क्या है, V1, क्यों, क्योंकि अगर ये नाउन होता तो ये आर्टिकल यहाँ पे आता। यूज द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, किसको, तो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को यूज करना। टू मैन्युफैक्चर, क्या, मेजोरिटी सपोर्ट, मैन्युफैक्चर बनाना, क्या, तो मेजोरिटी सपोर्ट। एंड ए वेरी इलेक्ट्रेट, और क्या था, वेरी इलेक्ट्रेट, पॉसिबली डिसचैंटेड, जो परेशान थे, विद द लैक ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड था ही नहीं, लोकल रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मल पॉलिटिक्स एवर सिंस, जब से। ईस्ट वाइल स्टेट, अब देखो ये कंजंक्शन है तो क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब खोजिए, सब्जेक्ट कौन है, तो द, तो ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, वाज, वाज के बाद ये बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद क्या था, V3, V4 रहता तो ING फॉर्म में। यू आज ब्यूरिफिकेटेड, अब पैसिव हो गया तो जब से उसको हटाया गया था, काट के दो अलग भाग में कर देते। एंड फिर कंजंक्शन, इट्स स्पेशल स्टेटस, ये नाउन, डाइल्यूटेड, और उसका जो स्पेशल स्टेटस है समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए इन के बाद नाउन देखो क्योंकि आर्टिकल है तो ये नाउन। इंडिया ब्लॉक वाज चूजन, वाज के बाद V3 तो चूज किया गया था। डिसिप्टली, अब डिसिप्टली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ठीक है, एड वर्ब, क्योंकि एडजेक्टिव में ly लगाओगे तो एडवर्ब हो जाएगा। ओवर राइवल्स, राइवल्स जो होते हैं प्रतिद्वंदी, हु, इसके लिए इंक्लूडेड, V2 V3 एडजेक्टिव, जल्दी से बता दो। V2 हो जाएगा सर, ट्रांजिटिव नेचर है तो ऑब्जेक्ट ले लिए।
इंडिपेंडेंट फील्डेड बाई, अब देखो बाई से जुड़ा हुआ है V3, दो काम करेगा, एडजेक्टिव बनना और वर्ब बनना। अब ये वर्ब रहता तो इससे पहले ई जा रहा है वाज वेयर होना चाहिए, हैज हैव हैड होना चाहिए, दोनों में तो कोई नहीं, तो ये क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल। मीनिंग किस में देगा सर, पैसिव में देगा। तो जो कि फील्ड किया उतारा गया था बाय द, बाय के बाद द है तो नाउन को, जो बिफोर नहीं प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन। बैंड जमात ए इस्लाम, ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव है सर, पास्ट में, बैन किया हुआ इस्लामिक संगठन। अब देखो द आर्टिकल तो ये नाउन, पोसेशन है तो यहाँ पे ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, मेन वर्ड कौन, ये वाला, ठीक है। ऑन कश्मीरी ऑटोनॉमी एंड द राइट ऑफ सिटीजन इन द ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। अब देखो द कांग्रेस मैसेज, यही होगा मेन, ठीक है। यहीं पे देखो सब्जेक्ट मिलेगा क्योंकि यहाँ कॉमा लगे। ऑफ रिकॉन्सिलेशन, समझौता का, एंड सपोर्ट, अब एंड किसको जोड़ रहा है, दो नाउन को जोड़ रहा है, ठीक। टुवार्ड्स रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के रिस्टोर से की ओर, एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ जेके लोन लेफ्ट लिस्ट एंड मोहम्मद यूसुफ तनवी। अब यहीं पर ये और क्या है, ये दो सब्जेक्ट हो गए, हेल्प मदद किया है, V2 हो जाएगा, ऑब्जेक्ट लिए हुए। अब देखो हेल्प बेयर इन्फिनिटिव, जब भी इसके बाद वर्ब आएगा, हेल्प मेक लेट और क्या था वीड, ये तीन वर्ड हमेशा चार वर्ड याद रखो। तो बेयर इन्फिनिटिव, हेल्प द लाइन रिप द लाइन शेयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा ये उठाए, ठीक है। रिप भी ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट फायदा, लाइन शेयर लेंगे ऑफ सीट का इन द वैली, एंड बीन, और ये फिर देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो रिप को और बीन, बीन ट्रांजिटिव है, ऑब्जेक्ट ले लेगा, ऑब्जेक्ट को नाउन प्रोनाउन, प्रोनाउन नहीं तो 100% नाउन, ये क्या हो जाएगा, कौन सा एडजेक्टिव, पास। इन जम्मू विथ ए रेस्पेक्टेबल बोट शेयर, अब ए के बाद ये शेयर, ये नाउन नाउन, ठीक है। अक्रॉस रीजन एंड कम्युनिटी, पूरे रीजनल कम्युनिटी। द इलेक्शन वेयर, वेयर के बाद आया ना V3, मतलब पैसिव हो गया, पैसिव हेल्ड किया गया था। आफ्टर, अब बताओ आफ्टर प्रीपोजिशन है या कंजंक्शन है, तो अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब है तो कंजंक्शन, बिफोर नाउन प्रोनाउन है तो क्या है प्रीपोजिशन। इट्स हैंड वाज, वाज देख रहे हैं वर्ब है, इसका मतलब ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। वाज फोर्स, फोर्स किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो कंजंक्शन हो गया, ठीक है। इलेक्शन हेल्ड किया गया था, क्यों कि सुप्रीम कोर्ट बोला रूलिंग पार्टी को जो सेंटर में है कि भाई वहां पे करवाइए। वाइल कंजंक्शन, दो क्लॉज को क्या करेगा, जोड़ेगा, तो होम मिनिस्टर अमित शाह, हैज के बाद क्या होगा V3। अब ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उससे पहले एडवर्ब, हैज प्रॉमिस, प्रॉमिस किया है, ट्रांजिटिव नेचर, ऑब्जेक्ट, द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, स्टेटहुड के रिस्टोरेशन का। अब यहाँ पे फिर दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, ये नाउन, ये एडजेक्टिव। अनडू डिले इन द बेसिक स्टेप, डैट, अब डैट क्या है सर, रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, क्यों क्योंकि वर्ब लिए हुए। डैट वुड री इंश्योर, जो कि री इंश्योर करेगा किसको, सिटीजन को, ठीक है। सजेस्ट, अब यही ना आएगा डिले सजेस्ट, ठीक है, डिले का पोजीशन सब्जेक्ट का 100% वर्ब लेगा, ठीक है। यहाँ पे सजेस्ट डैट, फिर कंजंक्शन, फिर आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सेंटर क्या हो गया, सब्जेक्ट वाज बिलिंग, बिलिंग कर रही थी, टू डू सो ओनली एट द मोमेंट ऑफ स्टडी, जब वो चाहे, इसका मतलब जब वो चाहे उस समय वो सोच रही थी कि हम चुनाव करवाएंगे। बट विथ द इलेक्ट्रेट इंश्योरिंग, क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इससे पहले ही जा रहे हैं मुआजबेर नहीं तो वर्ब नहीं। अगर मान लिया जाए तुम बना देते हो जे रन, तो बताइए 5 कंडीशन लगा दो, क्या इससे पहले ट्रांजिटिव वर्ब नहीं, पोसेसिव एडजेक्टिव नहीं, नाउन का पोसेशन नाउन पे नहीं, प्रीपोजिशन नहीं, अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो आगे तो कंजंक्शन है, उसका वर्ब ही नहीं है, तो जे रन भी ना होगा तो क्या बनेगा एडजेक्टिव। जानते हो ना V4 तीन काम करता है, वर्ब बनना, जे रन बनना और एडजेक्टिव बनना, जिसको परसेंट पाती डैट। अब कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब को जो, इंडिया ब्लॉक, इंडिया गॉट, V2 हो जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिव ने जो ऑब्जेक्ट ले लिया। गॉट द रेंज टू द पावर, मतलब सत्ता में आया। इट वुड बी बेस्ट,
बहुत अच्छा होगा। इफ सेंटर रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्ट देती है द मैंडेट, ये जनादेश को। एक्सेलरेटेड द प्रोग्रेस, और बढ़ाती है क्या, प्रोग्रेस ऑफ रीस्टोरिंग, रीस्टोर करना किसका है, स्टेटहुड एंड अलाउड। अब एंड बताओ किसको जोड़ेगा, तो यहाँ पे रेस्पेक्टेड को, एक्सेलरेटेड को और अलाउड। द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, द एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब किसके लिए, एडजेक्टिव के लिए, जो भी एडजेक्टिव आएगा नाउन के लिए। टू फुलफिल, टू के बाद V1 आया, क्यों, क्योंकि अगर ये नाउन होता तो यहाँ पे ये इट्स रहता। करने के लिए क्या, अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, ठीक है। चलो, दिस प्रोनाउन हो जाएगा इज एन इम्परेटिव, बहुत ही आवश्यक था, इवन इफ, ठीक है। ऑटो, ऑटोक्रेटिक स्टेप ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर, देखो फ्यू के बाद नाउन प्लूरल है ना, ऑटोक्रेटिक स्टेप, अब यही ना हो जाएगा, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब, यही सब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। हैव नॉट ब्रॉट बैक, अब ब्रॉट बैक नहीं, पीछे ने वापस नहीं लाएगा, द डार्क डे ऑफ मिलिट्री ऑफ इतना, वो वापस नहीं ला पाया था, नहीं लाया है, ठीक है, किसको, तो डार्क डे ऑफ मिलिट्री इतना, ठीक है। पल्पेबल मतलब स्पष्ट रूप से, डिपोडेंसी एंड डिस्चेजमेंट। अब एक चीज याद रखना, एंड दो नाउन को जोड़ा, हमेशा समान चीज को जोड़ेगा, और दोनों का मीनिंग जो होना चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव वर्ड होगा या तो दोनों निगेटिव। ये निगेटिव है तो ये अपने आप निगेटिव हो जाएगा, या ये निगेटिव है तो ये भी अपने आप निगेटिव। दुखी, उदासी, आर इम्पिडेंट, क्या है, स्पष्ट है। आर के बाद क्या है, एडजेक्टिव, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है, बिल्कुल आता है। देखो बाई, बाई के बाद V4, सर इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कर सकते, अगर करते तो ये आर्टिकल यहाँ पे ना होता। बीनिंग व्हाट, तो ये थर्ड कंजुगेटिव टर्म, आर्टिकल है तो नाउन खोजिए, यही होगा आगे प्रीपोजिशन, तो ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव होगा नाउन के लिए। इन हरियाणा, कहाँ पे हरियाणा, द भारतीय जनता पार्टी, पार्टी के नाम के पहले क्या लगा होगा, तो हैज डिमोन्स्ट्रेटेड, हैज के बाद V3 है नाउन, यहाँ क्या है, V3 है। डैट कंजंक्शन है, फिर क्या ले लेगा, सब्जेक्ट को। इट्स पोल पोजीशन, यही हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव, जो भी एडजेक्टिव है नाउन। इन द हिंदी हार्टलैंड, इन के बाद नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। फिर पोजिशनल ऑब्जेक्ट, वर्ब से कोई लेना देना नहीं। अब ये पोजीशन रिमेन, अब देखो पोजीशन सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब क्या ले लिया, सिंगुलर। रिमेन इनटेक मतलब पूरा है, कंप्लीट है, चलिए ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो लगा कि हाँ कुछ सीखने को मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।